नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, मैं उपेंद्र सती और आज हम आपको चमोली जनपद के एक बहुत खूबसूरत इलाके के भ्रमण करवा रहे हैं भाई। देवलधार गांव है, देवलधार जो ऊखीमठ गोपेश्वर बद्रीनाथ मोटर मार्ग पे है और गोपेश्वर से लगभग 6-7 किलोमीटर पहले है। बहुत खूबसूरत सी जगह है और जो ये यात्रा रूट पे पड़ता है तो इस कारण लोगों ने होटल्स बनाए हुए हैं, रिजॉर्ट बनाए हुए हैं और आय के साधन हैं, गांव आबाद हैं और पलायन रोकने के लिए भी ये सक्षम हो रहा है। तो ये मेरे साथी हैं, सर्वेश्वर सिमल्टी जी हैं जो कोषाध्यक्ष हैं हमारे जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संगठन के। आप यशपाल बुटवाला जी हैं, राजा नाम से जाने जाते हैं, जो वरिष्ठ संयुक्त मंत्री हैं। और ये एक छोटा सा ब्लॉगर है हमारे पास, अर्चित सती। व्हाट्स योर नेम? अर्चित ओम सती। और आपके यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? एडी ब्लॉग। तो इनके भी ब्लॉग आप देखें, छोटा सा हीरो है हमारा। तो ये है बहुत खूबसूरत सी जगह और सामने जो आपको दिख रहा है ये गंगाल गांव है, गंगोल गांव, और इधर ये सगर गांव है। ये दोनों गांव जो बेस कैंप हैं रुद्रनाथ ट्रैक के। रुद्रनाथ जो यहाँ से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। सामने जहाँ वो कोहरा लगा हुआ है उस कोहरे के पीछे उस पीक पे चढ़ना होता है और उससे फिर आगे 2-3 किलोमीटर आगे जाना होता है। खूबसूरत से गांव में हम जा रहे हैं। स्वर्गीय कूर्मानंद डिमरी स्वतंत्रता सेनानी जी की स्मृति में बना हुआ गेट है भाई। श्री योगेंद्र सिमाल जिला पंचायत सदस्य ने बनाया है। तो गाँव के भी इतने भव्य गेट होते हैं यहाँ, देखो वाह। और चल रहे हैं हम देवलधार, दसोली विकासखंड, जनपद चमोली के दसोली विकासखंड का गांव है। क्या कहना है इस यात्रा के बारे में जो आज यात्रा कर रहे हैं ना? सबसे पहले तो डिमरी जी को बधाई है। आज उनकी जो बालिका की शादी है उसमें हम लोग भी पहुंचे हुए हैं। खेती देखिए यहाँ की खेती, कोदा बो रखा, कोदा रागी, मंडवा भी बोलते हैं उसको, मंडवा। तो उसकी बुआई हो रखी है। माई का यहाँ कठिन काम होता है भाई मंडवा जो आप लेते हैं, रागी जो आप खरीदते हैं। आप सोचते हैं हम बहुत कीमत दे रहे हैं इसकी, ससुराल में, लेकिन इसकी जो गुड़ाई निराई है ना बहुत टफ पड़ती। देखिए क्या बनावट है प्रकृति ने। वाह, जो ये सामने जो आपको चट्टान दिख रही है, जितने भी आपको ये काली स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये शिलाजीत पिघल के आ रहा बाहर। इसी को निकाल, इतने कठिन चट्टानों पे होते हैं ये, उसको निकालना, फिर निकाल के उसको प्रोसेस किया जाता है और तब जब आपको आती है वो शिलाजीत। आप कई बार ठगी के शिकार हो जाते हैं लोग ऐसे ही शिलाजीत के नाम से कुछ भी बेच देते हैं। जो ओरिजिनल शिलाजीत है बहुत कठिनाई से प्राप्त होती है। देखिए खेती, पहाड़ों की खेती है ये, पहाड़ों की खेती खूबसूरत है। देखिए देवभूमि है ये, शांत प्रकृति। चिड़िया की चहचहाहट सुनेंगे आप, तितलियां मंडरा रही हैं, भौरे गुनगुना रहे हैं, प्रकृति के गीत गा रहे हैं। ततैया का छत्ता भी दिख रहा है, पुराना हुआ। और चल रहे हैं पगडंडियों पे हौले हौले। और यहाँ बड़े बड़े पेड़ है वे मेलू की। मेलू घिंगोर के दानी खेजा, छोया दरों को पानी पी जा। गाने हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी के, बहुत कालजयी गाने हैं जो अभिव्यक्त करते हैं पूरे पहाड़ को, पहाड़ के कलेवर को, पहाड़ की आत्मा को अभिव्यक्त करते हैं। ऐसा साहित्यकार हमारे पास हैं। लंबी उम्र हो उनकी, स्वस्थ रहें और इसी तरह से पहाड़ों की सेवा करते रहें। तो ये मेलू यहीं दिख रही है बहुत ज़्यादा। कई प्लांट हैं जो इंडेंजर्ड स्पीसीज की उसमें आ गए हैं। कई जानवर हैं, कई चिड़िया हैं, कीट पतंगे हैं, तेज़ी से लुप्त होते जा रहे हैं, जिनसे पहचान रही है इन पहाड़ों की। कैसा लग रहे हैं आपके गांव की पगडंडियाँ, पहाड़ी गांव की पगडंडियाँ? वाह, कैसे लग रहे हैं आपको? लिटिल मास्टर वे शानदार घर देखो गांव को। ए है गौरैया दिख रही है यहाँ,
यहाँ गौरैया दिख रही है बहुत बड़ी संख्या में हैं। अब पहाड़ी मैना भी, मैना पहाड़ी मैना, शेटुली। हाँ, इनकी भी संख्या बहुत कम हो रही है, लेकिन यहाँ हाँ, और मकानों की बनावट भी। ओ ये देखो गौरैया, गाँव के अभिव्यक्ति है गौरैया, सचमुच। सीधे खेत हैं, बहुत समतल खेत हैं, और सब जगह कोदा बोया हुआ भाई, मंडवा, रागी मंडी। जय हो। ज्वाला देवी का मंदिर है ये, ज्वाला देवी का मंदिर है। और यहाँ पे भंडार कक्ष भी है, सभागार भी है, रहने ठहरने की व्यवस्था भी है। तो सभी जगह देवभूमि है, आपको हर जगह हर गांव में मंदिर मिलेंगे इस तरह से। या श्री स्वयं सुकृति नाम भवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मी नाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभवश्च लज्जा ताम त्वं न तस्म परिपालन देवी विश्वम। हरियाली देखिए गांव की। कौवे भी दिख रहे हैं यहाँ, कौवे भी कम होते जा रहे हैं भाई, कौवे पे भी संकट है। ये पॉलीथीन, पेस्टिसाइड्स, ये हमने जहर बोया है सबके लिए, सबका जीवन संकट में डाला है ना मनुष्य ने। यहाँ देखो आरू, पहाड़ी आरू, ये जुलाई में होगा और बहुत टेस्टी होता है, छोटा छोटा, गजब की बनावट है गाँव की। देखो भी जानो ना, यहाँ से देखो यहाँ की शांति, यहाँ की शांति चीर रहे हैं ये हेलीकॉप्टर की आवाज़। यात्राओं के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था करती है और दिन भर वो उड़ते रहते हैं। उन्होंने यहाँ की शांति को, सुकून को छीना है। यहाँ के जो पक्षियाँ हैं इन पर जरूर असर पड़ा होगा, फ्लोरा एंड फौना दोनों पे। क्या खूबसूरत है गाँव, देखो आज भी। इस देश को, इस देश की इकोनॉमी में अगर मजबूत करनी है, इस देश को अगर विकसित करना है तो गांव विकसित करने पड़ेंगे भाई। गांव से हटकर सोचना है सही नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, इन छोटे छोटे गांवों को नगर बना दे रहे हैं, नगर नाम दे रहे हैं उनको, नगर पंचायतें बना दे रहे हैं पॉलिटिकली प्रभावित होकर के। देखो कितना खूबसूरत होते हैं गाँव। गाँव को गाँव ही की तरह रखा जाए। पठाल वाली मकान देखो, क्या शांति है, क्या सुकून है, कितना बड़ा करे हो। ये देखो पठाल वाली, इसी को देखो, पुराने पत्थर, ये भूकंप रोधी भी होते थे और एसी व्यवहार भी करते हैं। यहाँ पर तारे बड़े हुए हैं यहाँ भी। ये देखो क्या शानदार मकान। पलायन तो नहीं है। और यहाँ देखो पलायन नहीं ये है गणपति, खुद का गणेश। पहाड़ों की जो पुराने मकान आपको हैं दिखेंगे, वो कोई भी मकान ऐसा नहीं है जिसमें गणेश जी ना हो। होली पे दीदी खो रही खूब छे ना, सब ठीक या बरत में हम यो कति परिवार होनी है मकान पर। हम फिलहाल अलग-अलग बने न 4-6 मकान। अच्छा कोई अंदर नहीं घर छोड़ी तो चले आऊं ना हम घर सब घरे पुणी अन्य लोग त्यहाँ और कौन भी? हां बच्चा लोग सब हुँदै छे। अच्छा हम घरे पनि बढ़िया नहीं। बहुत बढ़िया। देखो भाई लोग बाहर भी रहते हैं और गांव भी उन्होंने आबाद किए हुए। मेरठ में रहता है ये परिवार, लेकिन गांव में भी रहते हैं। कि देखो खूबसूरती है वाह। अब सामने दिख रहा है आपका गोपेश्वर, गोपेश्वर के सामने ही है देवलदार। शुभ नाम क्या है? मेरो शुभ नाम बीएस रावत, बलबीर सिंह रावत। अच्छा रावत जी, कति मौसी नहीं है गोमा? ये गाँव में तकरीबन लगभग आधा टाइम पर बोले कम से कम 100 से ऊपर ही पूरा हमारे क्षेत्र। 3 जगह भी बांध हमारे गाँव जोलदार। अच्छा ये मीन जोलदार, ये मुड़े बीच में भेड़दार हुए, मुड़े नहीं गणा हुए, ये मथी 4-5 ब्राह्मण लोग, ये मथी मुँह वो बीच पुराने मकान तोड़ ऐसा काम है। एक मकान और दिखाता हूँ मैं आपको, ऐसा ही शानदार पुराना पहाड़ी शैली का। यहाँ देखो ये स्लेट्स होते हैं, पठाले, ये पठाल बोलते हैं इनको। तो ये इसी का काम करते हैं। गर्मियों में बहुत गर्मी नहीं देते हैं और जाड़ों में बहुत ठंड नहीं देते। और लिंटल लुंडल के तो बहुत कम उम्र है, लेकिन ये जो पठाली वाले मकान है ना, अगर चूहे नहीं जा रहे हैं, अगर आप इसको मेंटेनेंस ठीक ठाक रख रहे हैं तो सैकड़ों साल चलता है, सैकड़ों साल। ये देखो इन्होंने सबने नए मकान बना दिए होंगे या घर छोड़ दिया होगा।
पुराना घर देखो, इनका पुराना मकान देखो। यहाँ भी देखेंगे आप खोए का गणेश। और इस मकान पे भी 2 खोली है, इस मकान पे भी 2 खोली है। एक ये है चौक, देखो कितना खुला हुआ चौक, और एक खुली है गणेश जी। गणेश जी यहाँ तो कोई है, टाली वाली भी लगी हुई है। इतना सारा आंगन किसके पास होता है? ये केवल गांव में संभव है। और कितने खूबसूरत हो रहे हैं पहाड़ी गांव, इनकी अपनी कोई बहुत बाउंड्री नहीं होती है। पूरा गांव आपका, आपकी निधि है। आप पूरे गांव में विचरण कर सकते हैं, पूरे गांव का उपभोग कर सकते हैं। धन्य हैं लोग जिन्होंने गांव को बचाए हुए हैं, गांव में रह रहे हैं, गांव को ही समृद्ध कर रहे हैं। नमस्कार, नमस्कार सब लोगों को, नमस्कार। और ये मांगल गीत है भाई, आत्मा है जो यहाँ के शादी ब्याह की। और दाल चावल पकड़ा।
कितना खूबसूरत गांव है भाई। देवलधार नाम से जाना जाता है। देखिए कितना सुंदर है। गोपेश्वर सामने दिख रहा है शहर, चमोली जनपद का मुख्यालय है गोपेश्वर। गोपेश्वर के बहुत नज़दीक है, 5-7 किलोमीटर की दूरी पे देवलधार। बहुत ही शानदार गांव है जो गोपेश्वर चोपता तुंगनाथ मुखीमठ मार्ग पे है। कितनी शानदार वैली है ये तुंगनाथ वैली। देखो कितना शानदार। महिलाएं देखो कितनी कर्मठ होती हैं वे पहाड़ों की महिलाएं। इतनी जेठ की इस धूप में और खेतों में काम कर रहे हैं। यही है इन पहाड़ों को जिन्होंने संवारा है, इन गाँवों को जिन्होंने संवारा है। और ये पहाड़ी गांव अब पलायन की दंश से, पलायन की चपेट में है। बड़ी खुशी हुई कि ये जो गांव है ये आबाद गांव है, यहाँ बहुत कम माइग्रेशन है। बहुत सुंदर है। गेड़ा की दाल है। वाह, क्या क्या की दाल बनी पड़ी है? क्या क्या की बनी दाल? दाल मिक्स दाल है जी। अच्छा, चना, राजमा, अरहर, तोर नहीं तोर ये देखो दाल भात है, शादी की दाल भात। ये है भोज की दाल भात, शादी का भोज भात है ये। और ये जो पंडित जी हैं ये सैरुल कहलाते हैं, सैरुल। केवल यही लोग खाना बनाते हैं। पंडितों में भी स्पेशल कैटेगरी होती है भात बनाने वालों की। ये शादी ब्याह भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। ये सैरुल जो है सैरुल के साथ ही शादी करेंगे। अगर ये थोड़ा भी अगर गंगाड़ी के साथ या अन्य ब्राह्मणों के साथ अगर इनका शादी ब्याह होगा तो इस सैरुल पद इनका ख़त्म हो जाता है। तो ये बड़ी परंपरा है पहाड़ों में और बड़ी प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है ये भात बनाना। आप घर में मेहमान कोई भी आ रहे हैं उनको खिला देंगे, वो खा लेगा, लेकिन जब आप सामूहिक रूप से भोज करते हैं तो तब ये देखा जाता है कि खाना बनाया किसने। और ख़ासकर ये जो चावल पकते हैं, जो भात पकता है, ये सामूहिक रूप से तभी खाया जाता है जब ये सैरुल ने पकाया हो। अन्य कोई पकाएंगे तो कई लोग इसमें ऐसा है जो उस खाने को खाएंगे। हाँ, बफर सिस्टम है, रोटियां हैं, पुलाव है तो खा लेंगे। लेकिन अगर आप चावल कोई और बनाए, सैरुल न बनाए, तो ये सार्वजनिक रूप से उसको नहीं खाया जाता उसके लिए। तो ये परंपरा बहुत गहरी परंपरा है और अच्छा भी है, क्योंकि चावल को बनाने में शुचिता की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारे लोग अगर उसमें इंटरफेयर करेंगे, बहुत सारे लोग अगर उसको बनाएंगे तो गंदगियाँ होने की संभावना रहती है। केवल 2 लोग जो सैरुल हैं वही उसको बनाएं तो बहुत शुचिता रहती है, वही उसको बांटते हैं और पवित्रता से इसको परोसा जाता है, इसको लिया जाता है और मज़े आते हैं भाई। इस दाल भात के तो मज़े ही कुछ और हैं। ये बड़ी मात्रा में पकाया जाता है और प्रेशर कुकरों में नहीं बल्कि गेड़ों में, जो मिक्स धातु की बने हुई बहुत मोटी और बड़ी भर बर्तन होते हैं, उन्हीं में इसको स्पेशली पकाया जाता है। और जो चावल पकता है वो चाशनी में पकता है या बारी में पकता है। इससे इसके स्वाद में, जो घर में चावल पकता है, भात बनता है, दाल भात बनती है, उससे बहुत अच्छा इसका स्वाद आता है। देखिए मज़े लेकर के खा लेंगे। वाह, कमरा बड़ी भाई दाल भात, बिल्कुल भात खाते हुए कोई बात करने को तैयार नहीं। चलो बहुत शानदार, चलो शुरू करो। वाह। तो पंडित जी कथा बनाई तुम्हारे भात आज? वहाँ बनाए 27 पता। 27 पथा। हाँ, अराई चाशनी रखी। हाँ, 52 किलो चावल। 54 किलो। एक बनी भाई। Wow.